हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। कंचन, कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और क्या कुछ तैयारी है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आज भाजपा पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की उनकी नई टीम के साथ बैठक हुई। सुबह 10 बजे से वो बैठक शुरू हुई थी, हालांकि अब समाप्त हो गई है और शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन सभी 65 सदस्यीय टीम से जो है मुलाकात करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए, क्या कुछ कार्य किए जाने चाहिए जमीनी स्तर पर, साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो जीत का मंत्र है वो भी पीएम मोदी आज देते हुए दिखेंगे। देखिए आज की जो बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संगठन में हाल ही में जो है बड़े बदलाव हुए हैं और नितिन नवीन जो है 7 महीने पहले पार्टी अध्यक्ष बने थे। 7 महीने बाद उनकी जो पहली टीम बनी है उसके साथ आज उन्होंने मंथन किया। सवेरे 10 बजे से वो मंथन जारी था और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ, पहले मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की शपथ लिए हुए पूरे 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी आ रहा है। तो पूरा 1 महीना, पहले कहा जा रहा था 1 सप्ताह, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1 महीना जो है सेवा महीना कर दिया गया है और इसके दौरान जो है कई जगह पे शिविर लगेंगे और जो है पीएम मोदी के जो 25 साल का कार्यकाल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो या प्रधानमंत्री के तौर पर हो, एक सक्रिय राजनेता के तौर पर हो, तो उनका जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो है प्रचार करना, प्रसार करना, ये जो काम है वो किया जाएगा। यदि हम आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में जो है महत्वपूर्ण चिंतन जो है वो ये निकल कर आया कि जो है जेनजी को किस तरीके से जोड़ा जाए, उसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है जिसमें स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े भी शामिल हैं। जेनजी को कनेक्ट करने की वंदे मातरम को लेकर रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है। रिजोल्यूशन को पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और एक प्लानिंग के साथ जो है उसे अंजाम दिया जाएगा। ना केवल ऐसे में कंचन आज की बैठक जो नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये कई मायनों में अहम भी हो जाती है। इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स भी निकल कर आए। एक अभी आप जिक्र कर रही थी जेनजीज को किस तरीके से साधा जाए, उसके लिए एक नई टीम का भी गठन कर दिया गया है। वहीं अगर अन्य मुद्दों की हम बात करें इस बैठक में तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है। राज्यसभा में भी हम देख रहे हैं कुछ प्रदेशों में प्रस्तावित चुनाव है, उन्हें लेकर किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कमबैक के तौर पर सामने आए, चाहे स्मृति ईरानी का हम जिक्र करें, वसुंधरा राजे का हम जिक्र करें, तो ये वो चेहरे हैं जो कमबैक के तौर पर बीजेपी में देखे जा रहे हैं। इन्हें लेकर किस तरीके से मंथन हुआ है, क्या कुछ मूल मंत्र नितिन नवीन ने दिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये जो नई टीम है इसका सबसे बड़ा कारण ही यही था आज की बैठक का कि इन सभी में जो है तालमेल बैठाने के लिए ये बैठक की गई थी। जैसे कि आपने भी जिक्र किया वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उन्हें इस टीम में जगह दी गई है और स्मृति ईरानी, हालांकि राजनीति में दोनों ही महिलाएं थी लेकिन जो है काफी समय से जिम्मेदारी कुछ उनके पास नहीं थी, लेकिन अब उन्हें जो है अपनी कोर टीम में शामिल किया गया है और 11 से 12 महिलाओं को शामिल किया गया है इस नितिन नवीन की नई टीम में। यदि हम बात करें आगामी विधानसभा चुनावों की तो चुनावी राज्यों से ज्यादा लोगों को जो है वहां से चुन के लाया गया है जिससे कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर सके उन चुनावी राज्यों में। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण 5 राज्यों में वो राज्य है जिसका भारतीय जनता पार्टी को जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, ना केवल भाजपा के लिए बल्कि विपक्ष के भी उतना ही जोर लगा रहा है दोबारा सरकार बनाने। देखिए अब कुछ ही महीने बाकी हैं, चुनाव भी होने हैं और खास तौर पर यूपी का चुनाव मेन टारगेट है। सवाल ये भी है कि अब चुनौतियां क्या है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि नितिन नवीन एक नई टीम बनाते हैं, समन्वय स्थापित करने में भी समय लगेगा।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अमूमन ऐसा कभी नहीं होता है कि समन्वय को लेकर किसी भी तरीके की जो है परेशानी नजर आती हो, क्योंकि पिछले 12 साल से केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा या सुना है कि किसी भी तरीके से जो है पार्टी लाइन कुछ और हो और नेता कुछ और बोल रहा हो। हालांकि ये जो विपक्ष पार्टियां हैं उनमें आए दिन में 4 बार नजर आते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है एक डेकोरम नजर आता है और जो है जिस तरीके से भाजपा का कार्य करने का तरीका है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए चुनावी राज्य टीम आज गठित हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष सोच भी नहीं पाया है उस समय पे भाजपा ने अपनी लगातार मैराथन बैठकें भी चुनावी राज्यों के लिए पहले ही कर ली है। तो एक जो ग्राउंड पे उतरने की बात होती है तो भाजपा जो है नंबर 1 निकल कर आती है। भाजपा का जो कैडर है वो बिल्कुल सक्रिय नजर आता है और ना केवल इतना ही बल्कि हमने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए कहने और सुनने में, भाजपा बिल्कुल उतना बेहद काम भी कर रही है। महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मीटिंग रही है, नई अपनी कोर टीम के साथ उन्होंने बैठक की है, मूल मंत्र साझा किए। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। बहरहाल कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।